लिटरा वैली स्कूल पटना की कक्षा 7 के हिंदी व्याकरण के व्याख्यान में मैं आपकी शिक्षिका शिप्रा कर्ण स्वागत करती हूँ। आज के इस व्याख्यान में हम भाषा में प्रयुक्त होने वाली लोकोक्तियों की चर्चा करेंगे, उन्हें जानेंगे और यह समझेंगे कि किस प्रकार हम उनका प्रयोग कर भाषा को रुचिकर एवं प्रभावशाली बना सकते हैं। आइए अब हम लोकोक्ति के बारे में जानें। यह दो शब्दों के मेल से बनी है, लोक और उक्ति। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या बात। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। जीवन के अनुभवों के आधार पर लोकोक्तियों का निर्माण हुआ है। इनका प्रयोग अपने कथन को सिद्ध करने के लिए या प्रमाण के तौर पर किया जाता है। आइए अब हम मुहावरे और लोकोक्ति के बीच के अंतर को समझें। मुहावरे का अंत क्रिया शब्द से होता है, जैसे आग बबूला होना, अंगूठा दिखाना, दांत खट्टे करना आदि। इन मुहावरों में प्रयुक्त होना, दिखाना, करना आदि क्रिया शब्द हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियाँ पूरा कथन होती हैं। उदाहरण द्वारा इसे हम समझेंगे। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। यहाँ इस वाक्य में 9-2-11 होना मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश के रूप में है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इस लोकोक्ति में जिसका अर्थ है कोशिश अधिक करना किंतु सफलता कम मिलना। यहाँ लोकोक्ति वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त नहीं है, बल्कि वाक्य के रूप में प्रयुक्त है, जो विशेष अर्थ को प्रकट कर रही है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो सकता है। अर्थात मुहावरा जब भी प्रयोग करते हैं तो वह किसी वाक्य का अंश होता है, परंतु लोकोक्ति स्वयं ही वाक्य होता है, न कि वाक्यांश। मुहावरा वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य का अंग बन जाता है, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में होता है। अर्थात लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग किसी सामान्य कथन के बाद होता है, परंतु यह पूर्व वाक्य से अभिन्न रूप से जुड़कर इनके बीच अनिवार्य और घनिष्ठ संबंध होता है। जैसे आजकल एक एक पद के लिए हजारों आवेदन पत्र आते हैं, सच है एक अनार 100 बीमार। यहाँ पूर्व वाक्य है आजकल एक एक पद के लिए हजारों आवेदन पत्र आते हैं, और बाद का है लोकोक्ति एक अनार 100 बीमार। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त है। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति में मूल अर्थ बना रहता है। मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका शाब्दिक अर्थ न होकर विशेष अर्थ होता है, जबकि लोकोक्ति विशेष अर्थ को प्रकट नहीं करता, उसका मूल अर्थ ही होता है। आइए अब कुछ बहुप्रचलित लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ तथा उनका भाषा में प्रयोग से अवगत हों। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्ख लोगों में थोड़ा बुद्धिमान। अब वाक्य में इसे अगर प्रयोग करते हैं तो देखते हैं, पूरी बिरादरी में वह पहला लड़का है जो 8वीं पास है, इसीलिए लोग उसे सम्मान देते हैं। ठीक ही कहा है अंधों में काना राजा। इससे
समझ में आ रहा है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ है अपने आप मुसीबत मोल लेना। अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अपने विरोधियों को घर में बुलाकर तुम निश्चिंत हो, यह तो वही हुआ, आ बैल मुझे मार। तीसरा है एक अनार 100 बीमार, उसका अर्थ है किसी एक वस्तु के बहुत चाहने वाले होना। इसका वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं। आजकल एक नौकरी होती है और सैकड़ों प्रत्याशी, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। इसे हम देखते हैं कि वाक्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक पंथ 2 काज, अर्थ है एक ही समय पर 2 काम कर लेना। इसे वाक्य में प्रयोग कर देखें। मैं चेन्नई गया था दफ्तर के काम से, वहाँ से पांडिचेरी भी घूमता आया, यही होता है एक पंथ 2 काज। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अर्थात अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं। तुम सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करना चाहते हो, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगला है एक करेला दूजे नीम चढ़ा, जिसका अर्थ है एक दोष के साथ दूसरा भी आ मिलना, यानी एक तो अवगुण था ही, साथ साथ दूसरा भी अवगुण उसमें मिल जाना। और इसको वाक्य में प्रयोग कर हम देखते हैं। राम का बड़ा भाई पहले सिगरेट पीता था, अब जुआ भी खेलने लगा है, इसे कहते हैं एक करेला दूजे नीम चढ़ा। अर्थात एक तो अवगुण था ही उसमें सिगरेट पीने की, और दूसरा अब जुआ भी खेलने लग गया, यानी एक अवगुण पे दूसरा अवगुण और आ गया। आगे देखते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी बुरा काम बदनामी का कारण बनता है। अब वाक्य में प्रयोग हम इस प्रकार करते हैं। तुमने उससे मित्रता करके अच्छा नहीं किया, इससे तुम भी बदनाम हो जाओगे। विद्वानों ने कहा है कोयले की दलाली में मुंह काला। चोर की दाढ़ी में तिनका, जिसका अर्थ होता है दोषी को अंदर ही अंदर डर लगा रहता है। अब वाक्य में देखिए। राजेश बिना पूछे ही सफाई देने लगा, हम सब समझ गए कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, अर्थात जिसने गलती की हुई होती है उसे अपने मन में ही शंका हुआ रहता है और वो भयभीत ही रहता है अंदर से। आगे। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान होना। वाक्य प्रयोग है। एक बार जेब कट जाने पर वह इतना चौकन्ना हो गया है कि जेब में पर्स ही नहीं रखता। ठीक ही कहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थात जब हम धोखा खा जाते हैं तो क्या होता है, आगे हम सतर्क हो जाते हैं। अगला है दूध का दूध पानी का पानी, अर्थात निष्पक्ष न्याय करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। विक्रमादित्य का न्याय जगत प्रसिद्ध है, उसी प्रकार के न्याय को कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी। इसमें हम ये देखते हैं कि कहा गया है कि जो कुछ भी है बिल्कुल साफ साफ दिखता है, यानी यहाँ कहीं भी हमें गलत फहमी नहीं होती है, बिल्कुल निष्पक्ष न्याय देना। इसके अलावा और भी लोकोक्तियों का भाषा में प्रयोग कर उसे रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसलिए छात्रों को यह सुझाव देना चाहूँगी कि लोकोक्ति तथा उनके अर्थ से परिचित हों एवं उनका प्रयोग करें। लोकोक्तियों का भाषा में प्रयोग करते समय
इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करें, आवश्यकता से अधिक मात्रा में न करें और उपयुक्त लोकोक्ति का ही प्रयोग करें। इस बात को ध्यान में रखें कि जहाँ मुहावरे की आवश्यकता हो वहाँ मुहावरे का प्रयोग करें और जहाँ लोकोक्ति के प्रयोग की आवश्यकता हो वहाँ लोकोक्ति ही प्रयोग करें। इसी के साथ मुहावरे एवं लोकोक्ति का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।